प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल SK ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास के पार्ट 28 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.7 के प्रश्न 3 और 4 को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.7 का तीसरा प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 प्रयोग कीजिए। तो इसका हल हम लोग लिखते हैं। हल, शंकु की लंबवत ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर एवं आयतन बराबर 1570 घन सेंटीमीटर है। यह हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसी के आधार पर हम लोग शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, चूंकि शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुने पाई गुने r² गुने h होता है। इसीलिए चूंकि शंकु का आयतन 1/3 गुने पाई गुने r² गुने h होता है और हम लोगों को पहले से प्रश्न में दिया हुआ है शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर। तो 1/3 गुने पाई गुने r² गुने h बराबर लिखते हैं 1570 घन सेंटीमीटर। तो लिखते हैं, इसीलिए 1/3 गुने पाई गुने r² गुने h बराबर 1570 या 1/3 गुने पाई के लिए प्रश्न कहता है कि 3.14 लीजिए। तो यहाँ लिख दिया पाई के लिए 3.14 गुने आधार की त्रिज्या r का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, इसलिए r² को यहाँ r² ही लिखते हैं गुने ऊंचाई h के लिए दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं गुने 15 बराबर 1570। 3 से 15 को जब डिवाइड देते हैं तो 5 बार में पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है। या लिखते हैं 3.14 गुने 5 गुने r² बराबर 1570 या r² बराबर 1570 बटा 3.14 गुने 5। 5 से जब 1570 को डिवाइड करते हैं तो आता है 314। तो लिखते हैं बराबर 314 बटा 3.14। तो अब दशमलव के बदला अंश में 1 रखते हैं और दशमलव के बाद 2 अंकों के लिए 2 जीरो रखते हैं, यानी 314 गुने 100 बटा 314 होगा। तो लिखते हैं या r² बराबर 314 गुने 100 बटा 314। 314 से 314 कट गया, बराबर आया 100। इसीलिए r बराबर √100, क्योंकि जब r का स्क्वायर हटाते हैं तो 100 का रूट होता है, बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी कि शंकु के आधार की त्रिज्या का माप निकला 10 सेंटीमीटर। इसे लिखते हैं, अतः शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यही इस प्रश्न का आंसर हुआ। प्रश्नावली 13.7 का प्रश्न संख्या 4। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए।
तो इस प्रश्न का हल हम लोग लिखते हैं। हल। शंकु की लंबवत ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर एवं आयतन बराबर 48 गुने पाई घन सेंटीमीटर है। तो ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसी के आधार पर हम लोग शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या को 2 से गुना करके शंकु के आधार का व्यास ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, चूंकि शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुने पाई गुने r² गुने h होता है, इसीलिए यहाँ 1/3 गुने पाई गुने r² गुने h बराबर 48 पाई घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसे लिखते हैं 1/3 पाई r² h बराबर 48 पाई, या 1/3 गुने पाई गुने r का मान हम लोग को ज्ञात करना है, इसलिए r² को r² ही लिखते हैं, गुने ऊंचाई h के लिए दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखते हैं गुने 9 बराबर 48 पाई। यहाँ पाई को इसलिए रहने दिए हैं ताकि दोनों पाई कट जाएगा और हम लोग को हल करने में आसानी होगी। या पहले 3 से 9 को काट लेते हैं, तो 3 तिया 9, 3 बार में 9 कट जाता है, तो लिखते हैं 3 पाई r² बराबर 48 पाई, या r² बराबर 48 पाई बटा 3 पाई। तो पाई से पाई कट गया और 3 से 48 कट गया 16 बार में, यानी r² बराबर आया 16। इसीलिए r बराबर हुआ √16 बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हुआ। तो इसे लिखते हैं, इसीलिए शंकु के आधार का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या बराबर 2 गुने 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु के आधार का व्यास हुआ 8 सेंटीमीटर। आंसर।